प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 बरस का होते ही नितिन गडकरी ने अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दी है। नितिन गडकरी ने बयान देने शुरू कर दिए हैं और यह बताना शुरू कर दिया है कि मोदी के बाद कौन। लेकिन बहस यहीं तक नहीं है, बहुत कुछ हुआ है। नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर कई तोहफे मिले हैं, सहयोगियों ने भी दिए हैं, नायडू नीतीश से भी मिले हैं। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं, क्या क्या हुआ है उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले नितिन गडकरी की बात कर लेते हैं। भरत जी, नितिन गडकरी के तमाम बयान सेल्फ ब्रांडिंग है। चंद्रकांत जी, 17 सितंबर निकल चुकी है और प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, यानी कि मोदी जी ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। अब जिस तरह के बगावत के सुर देखने को मिले हैं वो तस्वीर आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरह से मोदी को कुर्सी से हटाने का ऐलान, क्वेश्चन मार्क। गडकरी ने अपने किस तरह से तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। 75 साल के मोदी जी होते ही बगावत शुरू हो चुकी है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं भरत सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 बरस का होते ही नितिन गडकरी ने अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दी है। नितिन गडकरी ने बयान देने शुरू कर दिए हैं और यह बताना शुरू कर दिया है कि मोदी के बाद कौन। लेकिन बहस यहीं तक नहीं है, बहुत कुछ हुआ है। नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर कई तोहफे मिले हैं, सहयोगियों ने भी दिए हैं, नायडू नीतीश से भी मिले हैं। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं, क्या क्या हुआ है उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले नितिन गडकरी की बात कर लेते हैं। भरत जी, नितिन गडकरी के तमाम बयान सेल्फ ब्रांडिंग है। चंद्रकांत जी, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तर पर गडकरी ने ब्रांडिंग शुरू कर दी है अपनी। नेशनल स्तर पर भी, नेशनल स्तर पर जातिवाद के नाम पर और इंटरनेशनल स्तर पर काम के नाम पर। जिस पैटर्न पर नरेंद्र मोदी चल रहे थे कि विदेश में डंका और देश में डंका, उसी पैटर्न पर गडकरी ने भी काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले गडकरी ने कहा जो करेगा जाति की बात उसको कसकर मारूंगा लात। फिर ये बोले कि जो जाति की बात करते हैं वो लोग ठीक नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, उल्टा चश्मा यूसी सिर्फ और सिर्फ मुंह से बात नहीं करता है। मेरा नियम अब ये कह रहे हैं कि जो करेगा जाति की बात उसको मैं ठोकूंगा, मेरा ये नियम है। चलिए, की बात उसको ठोकूंगा, मेरा नियम है, मैं नहीं करूंगा। पूरा नागपुर मेरा है, मैं पूरे नागपुर का और सब मेरे हैं। सुनते जाइए। जो वोट देंगे उनका भी काम करूंगा, नहीं देंगे उनका भी काम करूंगा। यही संगठन ने मुझे सिखाया। अभी ये जाति की बात करेंगे, अभी देखिएगा। मुझे लगता है कि छुआछूत, जातीयता, जातीय के संगठन, बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। हर आदमी कहता है मैं बैकवर्ड हूँ, मैं बैकवर्ड। कोई बोलता ही नहीं कि मैं आगे। समाज को तोड़ने के लिए पूरी कोशिशें चल रही है, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, सब बातों में समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। क्या पूरे विश्व में ताकत। गडकरी कह रहे हैं कि समाज को तोड़ने की कोशिश चल रही है जाति के आधार पर। मैं बैकवर्ड। और ये मैं बैकवर्ड कहता कौन है वो भी आपको समझना चाहिए और वो भी देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी इस बात को नरेंद्र कहते हैं कि मैं बैकवर्ड हूँ, बैकवर्ड माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ। आप देखिए, सुनिए। हमारा गुनाह यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी माँ की कोख से पैदा हुए हैं। सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी इस बात को भुनाते हैं कि वो बैकवर्ड ओबीसी हैं, पिछड़ी माँ की कोख से पैदा हुए हैं, उनकी माँ गरीब हैं। गरीबी और बैकवर्डनेस का रोना सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी रोते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बैकवर्ड मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश यादव का घर बहुत कम लोगों को मालूम होगा। अखिलेश यादव का घर, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद उनका चला गया था, जब वो हार गए थे 2017 के चुनाव में, तो योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो अखिलेश यादव का घर गंगा जल से धोया गया था। चंद्रकांत जी, अखिलेश यादव कभी नहीं गंगा जल से धोया गया था। बैकवर्ड हैं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी चिल्लाते हैं, और गडकरी बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं कि ये लोग बैकवर्ड होने का रोना रोते हैं और जो करेगा जाति की बात उसको कस कर मारूंगा लात, ये गडकरी कहते हैं। ये तो हो गई नेशनल स्तर की बात कि भाई देश में कि क्या वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, देश में कैसा माहौल बन रहा है। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी कि गडकरी इंटरनेशनल स्तर पर भी अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। देखिए, सुनाइए, दर्शकों को सुनाइए, फिर बताते हैं आपको। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। बाद में लीला होटल में उन्होंने मुझे बुलाया था। आपके कारण मुझे 9-7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे डिपार्टमेंट में हुए। आप कहीं भी जाओ, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, आप कहीं भी जाइए, आपको हर समय, हर जिले में, हर गांव में, हर ड्राइवर, हर ऑटो ड्राइवर आपको रोड का काम कितना अच्छा हुआ बताएगा।
गडकरी यहाँ पर ये कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं कि इंटरनेशनली स्तर पर भी उनकी डिमांड बढ़ रही है। इंटरनेशनल स्तर पर, विदेशों के स्तर पर लोग मुझे पूछ रहे हैं और मोदी जी से ये कह रहे हैं कि गडकरी को कुछ दिन के लिए हमें दे दो। इतना तगड़ा काम नितिन गडकरी कर रहे हैं इस देश में। और नरेंद्र मोदी भी विदेशों का ढोल पीटते हैं। वो बताते हैं कि हमारा डंका बज रहा है, वहाँ डंका बज रहा है, फलाने ने हमारे पैर छू लिए, ढिमकाने मिलने के लिए तरस रहा है, ढिमकाने चिट्ठी लिख रहे हैं, ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग तरफ रहे हैं। तो इस तरह की प्रोपेगेंडाबाजी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए होती है। वो नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिए। और 75 साल का होने के बाद नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देंगे। राइट, आप लोग सही कह रहे हैं, इस्तीफा नहीं देंगे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो इस्तीफा कल दे देंगे, गद्दी छोड़ देंगे, हट जाएंगे, संन्यास ले लेने के। लेकिन जो नैतिक दबाव मुरली मनोहर जोशी पर बनाया था, जो नैतिक दबाव आडवाणी के ऊपर बनाया था, वो नैतिक दबाव अब विपक्ष नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाना शुरू करेगा। अभी तक तो पिछले जो नेताओं के ऊपर बनाया गया था, लेकिन अब ये बातें होनी शुरू हो जाएंगी कि नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए। जिस 75 साल का हवाला देकर आनंदीबेन पटेल और न जाने किन किन को निपटाया इन लोगों ने, उस 75 साल की बाउंड्री से अब खुद कितनी दूर तक भागेंगे? क्या लोग पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। तो 75 साल के बाद क्या? तो 75 साल के बाद कैंडिडेट कौन पॉलिश होकर आगे कौन आ रहा है? दो ही नाम सबसे बड़े हैं, एक नितिन गडकरी और एक अमित शाह। नंबर 1 पर अमित शाह आज की तारीख में है और नितिन गडकरी करने लग गए हैं कि मेरी कैपेबिलिटीज़ देखिए, मुझे पहचानिए, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। भारतीय जनता पार्टी के भीतर अगला प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट कौन हो सकता है? अगर इनके बयानों को छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, तो भी अगर आप एक बार सोच कर देखते हैं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते हैं, वो भी छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी अगर आखिरी सालों में भी इस्तीफा देते हैं, 29 के पास इस्तीफा देते हैं, तो भी कैंडिडेट कौन है जिसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? एक तो नरेंद्र मोदी खुद चाहेंगे कि अमित शाह को बना दिया जाए, दूसरा संघ ये चाहेगा कि गडकरी को बना दिया जाए, तीसरा कोई नाम अभी है नहीं। योगी आदित्यनाथ का नाम चला था बहुत तेज़ी से, लेकिन वो उतनी ही तेज़ी से बैकफुट पर जा चुके हैं, वो नारे उतनी ही तेज़ी से बैकफुट पर चले गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनको हटाने रखने बदलने की इतनी खबरें आ रही हैं कि वो वहीं परेशान है। उत्तर प्रदेश के भीतर भी, उत्तर प्रदेश के भीतर जितनी गुटबाजियाँ चल रही हैं, ये तो गडकरी का मामला हो गया। 75 साल के बाद नरेंद्र मोदी के ऊपर और भी प्रेशर बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी 75 साल के हुए, 75 साल होने के ठीक एक दिन पहले नायडू की तरफ से, देखिए अखबारों में छपा हुआ है, कोई भी बात उल्टा चश्मा यूसी पर, इधर उधर की बातें नहीं होती हैं। अमेरिकी टैरिफ से आंध्र प्रदेश को 25,000 करोड़ का हुआ नुकसान, चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से मांगी मदद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने अमेरिकी टैरिफ से झींगा निर्यात को 25,000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत अन्य मंत्रियों को पत्र लिखकर मदद मांगी है। नायडू ने झींगा निर्यात में आंध्र प्रदेश की 80% हिस्सेदारी का हवाला दिया है और डिटेल में भी खबर छपी है यहाँ पर, और खबर पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो में देर हो जाएगी, लंबा हो जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी है कि हमको पैसे दीजिए, क्योंकि इंटरनेशनली तो आप संभाल रहे हैं, विदेश नीति, फलाना नीति, कूटनीति, तो टैरिफ जो लगाया है ट्रंप ने 50% का, उससे उनका नुकसान हो रहा है। नरेंद्र मोदी ये बात वो खोलकर चिट्ठी लिख कर कह रहे हैं, चिट्ठी लिख कर बतला रहे हैं। और एक बात और इसी बीच मंच पर दिखलाई दी चंद्रकांत जी, जो बहुत लोगों की निगाहों से ओझल रही। सब ने कहा कि पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं मिली, फलाने को जगह नहीं मिली, ढिमकाने को जगह नहीं मिली, लेकिन क्या मीडिया ने यह बताया कि चंद्रबाबू नायडू का एक मंत्री, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं आज की तारीख में, राम मोहन नायडू, भारतीय जनता पार्टी की एक रैली होती है बिहार में, और उस रैली में राम मोहन नायडू को शुरू में बोलने ही नहीं दिया जाता है। मंच पर इस बात को लेकर माफ़ी मांगी गई, नायडू से बोलने के लिए कहा गया, और नायडू जब बोलने लगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेज पर लाइव बंद कर दिया गया। देखिए किस हद तक कार्यक्रम का है हमारा। ऐसा नहीं है कि दूसरी जगहों की तरह हम सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। श्री राम मोहन नायडू जी, हम क्षमा याचना भी करते हैं, आपको पूर्व में ही बोलना था, किंतु सभी के प्रति आभार प्रकट करें। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बोल रहे हैं इस समय, और नरेंद्र मोदी चली चला की बेला है और वो जाने की तैयारियां कर रहे हैं लोगों से, और ये बंद हो गया लाइव। ये देखिए, बस इतना ही उनका लाइव में दिखाया गया और इतने के बाद वो लाइव बंद हो गया। दोबारा से दिखाइएगा राम मोहन नायडू के बारे में। केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी, हम क्षमा याचना भी करते हैं, आपको पूर्व में ही बोलना था, किंतु सभी के प्रति आभार प्रकट करें माननीय। जब रैली खत्म हो गई, जब खेला खत्म हो गया, मोदी भी बोल चुके, क्योंकि जितने नेता हैं शुरू में बोलते हैं, जितने भी बड़े नेता के कद से नेता के कद के होते हैं, प्रधानमंत्री की बात कोई और नहीं बोलेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई विधायक हैं, छोटे भैया नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और आपने कौन सी जगह, पूर्णिया में आपने हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था, और वो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, आप हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे हैं, और नागरिक उड्डयन मंत्री आपके साथ मंच पर बैठा हुआ है। मोदी जी कहते रहते हैं, इवन आपके डिप्टी सीएम तक बोल लेते हैं, पप्पू यादव तक बोल लेते हैं। पप्पू यादव भी नरेंद्र मोदी से बोल गए, मंच पर भी बोल गए, आपके सम्राट चौधरी भी मंच पर बोल गए, लेकिन नायडू के कोटे से मंत्री को बोलने नहीं दिया गया। आखिर में माफ़ी मांगी गई, और जब वो बोलने के लिए जाते हैं तो लाइव बंद कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर दिखलाई देता है कि जितने एनडीए के दल हैं उनके साथ में जो नायडू, जो सबसे बड़ी बैसाखी इनके साथ में लगी हुई है, उस बैसाखी के साथ में कितनी रगड़ जो पिछले जो नेताओं के ऊपर बनाया गया। अगर नायडू के मंत्री को बोलने यहाँ पर नहीं दिया गया शुरू में, नायडू चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारा झींगा व्यापार बड़ा प्रभावित हो रहा है और तक मछली। बस आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नितिन गडकरी नेशनल और इंटरनेशनल पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, कि किस तरह से उनकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, किस तरह से मोदी जी की लोकप्रियता घटती हुई नजर आ रही है, किस तरह से नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर कह दिया कि जो भी करेगा जात पात की बात कस के मारूंगा उसके लाभ। अब जात पात की बात कौन करता है, कौन अपने आप को किस तरीके का रोना रोकर पेश करता है, वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। इस वीडियो के अंदर भी आप लोगों को दिखाया भरत जी ने, वीडियो के अंदर आप लोगों ने सब A to Z सुना। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए, क्या वाकई में नेक्स्ट पीएम नितिन गडकरी हैं? जिस तरह से दावे नितिन गडकरी को लेकर कहे जा रहे हैं, या फिर नितिन गडकरी से सीधे तौर पर आरएसएस ने कह दिया है कि भाई बड़ी कुर्सी हम तुम्हें देने आ रहे हैं, तैयारी करो, या फिर ये बात है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचा, क्या समझा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।